हॉन्टेड होटल। ये कहानी राजस्थान की है, एक होटल की, जिसमें रिसेप्शनिस्ट और जो वहाँ पे काम करने वाले हैं, जो इनको मिलते हैं, सब के सब भूत है। लोगों का कहना है कि ये होटल एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। जितने भी उस होटल में हैं, जो भी हैं, वो सब के सब भूत हैं। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, बहुत ही खौफनाक कहानी है। ये कहानी है 3 दोस्तों की, राजस्थान की। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको इस तरह की वीडियो, हॉरर, हॉन्टेड, मिस्टीरियस कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी इस तरह की वीडियो लाऊं आपका उसको नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो कहानी शुरू करते हैं। हर्ष, मोहित और विवेक, ये तीनों दोस्त राजस्थान के थे। एक छोटे से गांव आए थे राजस्थान के, जो अपने काम के लिए एक फैक्ट्री डालना चाहते थे। वो यहाँ इसलिए आए थे कि इस गांव में मजदूर और लेबर दोनों बहुत ही सस्ते थे। तो होटल बुक करने का जो काम था, हर्ष और मोहित ने विवेक को दे दिया था। विवेक ने होटल बुक किया था, होटल सोलफुल। जब वो तीनों यहाँ पे आते हैं होटल सोलफुल में, देखते हैं वहां पे कोई नहीं दिखता। ये बहुत खूबसूरत इमारत, बहुत अच्छी होटल नहीं थी, एक बीएस ईंट से बनी हुई एक इमारत थी। और एक रेस्टोरेंट जो था उसमें, वेज नॉन वेज रेस्टोरेंट, वो एक ऐसा लग रहा था कि काफी दिनों से यहाँ पे चूल्हा नहीं जला था। वहां पे डस्ट वगैरह, धूल वगैरह बहुत सारा जमा हुआ था। तो हर्ष और मोहित ने विवेक को डांटा कि तुमने ये कौन सी होटल बुक कर लिया, पर बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो वहां पे आने के बाद जब देखते हैं होटल में कोई भी नहीं दिखता उनको, तो वहां पे बैठे हुए एक बूढ़े से चाचा दिखते हैं। वो चाचा के पास आते हैं पूछते हैं, चाचा बोलते हैं क्या तुम इस होटल में रुकने वाले हो? तो बूढ़े से जो चाचा बैठे हुए थे वो कहते हैं कि तुम इस होटल में रुकने वाले हो? वो तीनों सर हिला के बोलते हैं हाँ। चाचा हंसते हुए इनके पास आते हैं और जब ये हाँ कहते हैं तो वो कुछ गुनगुनाते हुए वहां से चले जाते हैं। तो इनको लगा कि ये चाचा थोड़ा मेंटल है, पागल है। इनकी बातों को इग्नोर करते हैं और ये तीनों जो है होटल में जाने के लिए यहाँ वहां देखते हैं। पीछे से एक आदमी आता है, वो इनको एक चाबी देता है, रूम की चाबी देता है, और ये ऊपर चले जाते हैं। ये ऊपर जाते हैं, अपने कमरे में जाने के बाद में होटल में बैठते हैं और अचानक से मोहित को प्यास लगता है। मोहित देखता है होटल में पानी नहीं रहता है, वो पानी लेने के लिए नीचे आता है। जब नीचे आता है तो उसको ना पानी यहाँ वहां देखता है, पानी भर ही रहा था कि अचानक से उसे पीछे से ना पायल की आवाज आने लगती है। मोहित घबरा जाता है, सोचता है यहाँ पे तो कोई है भी नहीं, कोई दिख नहीं रहा है और पायल की आवाज आ रहा है। थोड़ी देर में पायल की आवाज के साथ साथ लड़की की हंसने की आवाज आने लगती है। उस आवाज के पीछे मोहित जाने लगता है, घबरा जाता है। आवाज के पीछे जब जाने लगता है, पीछे से मोहित के ऊपर कोई हाथ रखता है। मोहित डर जाता है। मोहित डर जाता है और जैसे पीछे पलट के देखता है, रिसेप्शनिस्ट जो होता है वो मोहित को पानी देता है। मोहित डर जाता है और घबरा जाता है और उसको डांटता है कि पीछे से ऐसे तुमने आके मुझे डरा दिया, पानी दिया। मोहित वो पानी लेके ऊपर चला जाता है। ऊपर चला जाता है और वहां अपने दोस्तों के साथ बैठा रहता है और रात हो जाती है। रात होती है, सब लोग अपने कमरे में लेटे रहते हैं। मोहित को किसी से बात करना रहता है, वो बालकनी में आता है। जब वो बालकनी में आता है, बात करते हुए उसकी नजर देखता है कि सामने हाईवे पे पड़ता है और अचानक से हाईवे पे देखता है एक एक्सीडेंट होता है। अब मोहित घबरा जाता है, वो नीचे सीढ़ी से उतर के हाईवे की तरफ जाने की कोशिश करता है। पीछे मुड़ के देखता है एक लंबा सा सफेद घनी दाढ़ी वाला आदमी, जिसके चेहरे पे बहुत सारी झुर्रियां थी। वो डरावना चेहरा था, वो देख के डर जाता है। और जब तक वो नीचे जाता, वो आदमी उसकी तरफ आने लगता है। मोहित डर के मारी अपने कमरे में आ जाता है। जब वो अपने कमरे में आता है, कमरे से झांक के देखता है हाईवे की तरफ, तो वहां पे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ होता है। वो घबरा जाता है, डर जाता है कि आखिर यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है। सुबह होती है, वो तीनों वहां से निकलते हैं। जिस काम के लिए आए थे, वो वहां पे जमीन देखने के लिए आए थे, एक फैक्ट्री डालने के लिए, क्योंकि वहां लेबर और जमीन बहुत ही सस्ती थी। तो वो जैसे ही निकलते हैं, अपनी गाड़ी पे बैठते हैं, गाड़ी स्टार्ट होने से पहले ही बंद हो जाती है। अब वो परेशान हो जाते हैं। वो क्या करते हैं कि रिसेप्शनिस्ट को
कॉल करते हैं, उससे एक गाड़ी के लिए अरेंजमेंट के लिए बोलते हैं। वो एक मिस्त्री को बुलाता है जो 3 घंटे के बाद आता है यहाँ वहां देखता है और वो कहता है गाड़ी खराब है, इसको गैरेज ले जाना पड़ेगा। तो वो लोग उसको बोलते हैं चलो ठीक है ले जाना, और वो उसी के साथ बैठ के साइड देखने के लिए निकल जाते हैं। साइड देखने के लिए निकल जाते हैं। जब वो साइड में जाते हैं वहां पे साइड देखते हैं, देख के आते आते उनको रात हो जाती है, शाम हो जाती है। रास्ते में जब उन्हें कॉल किया मैकेनिक को, तो मैकेनिक कहता है कि तुम्हारी गाड़ी इतनी खराब हो गई है कि कब तक ये बन पाएगा मैं बता नहीं सकता हूँ। तो वो लोग घबरा जाते हैं, शाम का वक्त है, होटल भी उनको पहुंचना है। तो वो हाईवे पे खड़े होके लोगों को हाथ दे के रोकने लगे कि लिफ्ट लेके चलता हूँ, पर किसी ने नहीं रोका। एक ट्रक ड्राइवर को रोकते हैं, उससे बात करते हैं, उसको जो है खाना खाने की लालच देते हैं। तैयार होता है, वो जैसे उस पे बैठते हैं और वो पूछता है कि कहाँ पे जाना है। जैसे ये लोग होटल सोलफुल का नाम लेते हैं, वो घबरा जाता है, डर जाता है। वो इतना घबरा जाता है, बोलता है मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। तो वो बोलते हैं क्यों? वो कहता है कि होटल सोलफुल एक कब्रिस्तान में बना हुआ है, ये पिछले 20 सालों से यहाँ पे बहुत भयानक हादसा हो रहा है और मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, वहां पे जितने लोग हैं सब भूत रहते हैं। ये सुन के मोहित और हर्ष घबरा जाते हैं, पर विवेक जो होता है वो इन बातों को नहीं मानता है, भूत प्रेत में यकीन नहीं करता है। वो बोलता है एक काम करो, तुम मेरे को होटल से थोड़ी दूर पे छोड़ के आ जाना। बहुत समझाने के बाद वो ट्रक वाला मान जाता है, इनको लाता है, होटल के थोड़ी दूरी पे छोड़ देता है। जैसे ही लोग पहुंचते हैं होटल में, अंदर जाते हैं, बैठ के बातें कर रहे होते हैं। मोहित क्या करता है कि अपना मोबाइल निकालता है और साइड पे खींची हुई फोटो को देखने लगता है। जैसे ही वो फोटो को देखने लगता है, गाइस क्या होता है, अचानक उसके कमरे में ना चारों तरफ तस्वीर नजर आती है, भूत दिखने लगते हैं। भूत बच्चे रहते हैं और उसके तस्वीर में भी बच्चे। वो डर जाता है, घबरा जाता है, उसका शरीर पसीना पसीना हो जाता है। विवेक के और हर्ष को बताता है। जैसे वो लोग भी उसके मोबाइल में देखते हैं, जो कि साइड की फोटो देख रहा था, लेकिन वो उसके मोबाइल में भूत बच्चे नजर आ रहे थे। वो लोग फैसला करते हैं यहाँ से अभी के अभी निकल के भागते हैं। वो बैग उठाते हैं अपना, होटल से बाहर निकलते हैं और भागने लगते हैं। और बाहर फिर वो बूढ़े से चाचा मिलते हैं। वो चाचा बोलते हैं क्या हुआ? वो पूरी कहानी बताते हैं। चाचा कहते हैं यहाँ पे देखो, वो सामने हाईवे की तरफ। जैसे ही वो देखते हैं, बोलते हैं वो जो खड़ा हुआ है ये होटल बनाने से मना कर दिया था, एक एक्सीडेंट में उसका यहाँ पे एक्सीडेंट होता है और वो मर गया है। वो होटल मना करने की वजह से नहीं, बल्कि वहां पे कब्रिस्तान में बनाने की वजह से मना कर दिया था कि मैं नहीं बनाऊंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उसका एक्सीडेंट हो रहा था, वो सामने जो खड़ा हुआ है वो भूत है। और जैसे ये इतना कहते ये चाचा की तरफ मुड़ के देते, चाचा गायब। यानी चाचा भी एक भूत थे। यहाँ से वो लोग बहुत तेजी से भाग के हाईवे की तरफ जाते हैं। जब हाईवे की तरफ जाते हैं तो जो रिसेप्शनिस्ट होता है, जो इनको अटेंड करता था, वो इनके पीछे पीछे भागते हुए आता है। वो कहता है कि तुम लोग क्यों भागे, क्यों, वजह क्या है, होटल छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? ये लोग बोलते हैं कि मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पे, मैं अभी के अभी यहाँ से भाग जाऊंगा। ये तीनों उसको धक्का दे के भागते हैं, लेकिन वो मानता नहीं। वो पीछे पीछे आता है, एक जगह ये हाईवे पे रुक के लिफ्ट मांगते रहते हैं। वो रिसेप्शनिस्ट जो होता है वो इनके पास आता है। वो कहता है कि बात क्या है, क्यों भाग रहे हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और उतने में वहां से हवा चलती है, और हवा जैसी चलती है, रिसेप्शनिस्ट से एक मफलर लगाया रहता है और वो उड़ जाता है। उसके गले से जैसे उड़ता है, देखते हैं तो उसके गले में फांसी का निशान है, यानी फंदा लगा हुआ था और निकल चुका था, एक निशान था। ये लोग और डर जाते हैं और घबरा जाते हैं और वहां से उसको धक्का देके भागते हैं। भागने के बाद जब कुछ दूर जाके देखते हैं, गाइस यकीन नहीं होगा कि होटल की तरफ वो जब मुड़ के पीछे देखते हैं कि होटल के चारों तरफ भूत हवा में उड़ रहे होते हैं और चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं। और जो कार वो लोग लेके आए थे, और उस पे 4 भूत बैठे हुए हैं जो हंस रहे हैं और इनकी तरफ देख रहे होते हैं। और वहां पे जितने थे, वो जो बूढ़े चाचा मिले थे, सब के सब भूत थे। ये रिसेप्शनिस्ट, बूढ़े चाचा, वो जो हाईवे की तरफ दिखाया, सब। और इसके होटल के चारों तरफ भूत नजर आ रहे हैं और इनके कार पर वो 4 भूत बैठे हुए हैं। और वो होटल के जो चाचा इनको बता रहे थे, बोले अब तक तुम जो जिंदा हो, पिछले 20 साल से यहाँ पे ये हादसा होने वाला है, तुम्हारी गाड़ी 4 भूतों को पसंद आ गया था, जो उस पे साया जाके बैठ गए थे, जो गाड़ी तुम्हारी खराब हो गई थी। वरना जब ये यहाँ से कोई जाता था, एक्सीडेंट होता था, मर जाते थे, या होटल में आने के बाद वो मेंटल हो जाते और अपने आप को फांसी लगा लेते थे। ये बातें वो चाचा बूढ़े इनको बता चुके थे, जो वो खुद एक भूत थे। गाइस उन लोग की किसी भी तरह से जान तो बच गई,
लेकिन जब भी इस हादसा के बारे में वो सुनते हैं, सोचते हैं, वो घबरा जाते हैं। तो राजस्थान में ऐसे बहुत से हाउंटेड प्लेसेस और बहुत से हाउंटेड घटनाएं हो चुकी हैं और आज भी होती रहती हैं। तो अगर आपको इस तरह की मिस्टीरियस हॉरर हाउंटेड कहानियां अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस किए। जय हिंद, जय भारत।